हे गाइस, दिस इज अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस के ऊपर। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा यार, बचपन से हमारे दिमाग में ये चीजें रहती हैं कि हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं मैथ्स में, उसको हम पढ़ तो लेते हैं, हमें समझ तो आ जाता है, पर एक चीज कहीं ना कहीं दिमाग में ये रह जाती है कि उस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, कोई आगे उसका एप्लीकेशन भी है कि बस हम अपने दिमाग को हार्ड डिस्क बनाए जा रहे हैं और सारी चीजें उसमें स्टोर किए जा रहे हैं। तो ये वीडियो उसी कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के बनाई गई है कि हम इसमें ये देखने वाले हैं कि सेट थ्योरी ठीक है, कंसेप्चुअली क्या है वो हमें पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन भी हमें पता होना चाहिए। तो ये ओवर एंड ऑल पूरी एक सीरीज मैं बना रहा हूँ जिसमें हम क्लास 11th के सारे मैथ्स के टॉपिक्स फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसी के साथ वीडियो को हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो यार हम यहाँ देखेंगे कि इस वीडियो से हमें इंट्रोडक्शन मिलेगा एक सेट का, कि क्या होता है सेट, ठीक है, और किस तरह से इसको हम अप्लाई करते हैं, क्या क्या इसकी एग्जांपल्स हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, और समझेंगे सेट को। और ये थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या नीड थी हमें जो हमें सेट थ्योरी को पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि काफी सारी चीजें पहले भी पढ़ के आए, अगर आप 10th की बात करें तो काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो सेट क्यों पढ़ना पड़ रहा है आपको, ये चीज आपको एंड ऑफ द वीडियो में पता चलेगी, तो साथ में बन रहे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है सेट। तो बिफोर आई विल डायरेक्टली गो टू सेट, हमें एक चीज समझनी चाहिए कि क्या होता है कलेक्शन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं कि कभी भी किसी कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम लेते हैं एक साथ, और मान लीजिए उन सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर हम एक बॉक्स में रख देते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर बॉक्स को क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम उसमें रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा है बचपन में कि वो नंबर्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है नेचर में कोई चीज जीरो नहीं होती है ना, या तो वो है अदरवाइज वो नहीं है। तो इसीलिए नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, वो वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो अब अगर कोई हमसे बार बार बोल रहा है 1 2 3, तो इसको हमें एक नाम देना पड़ेगा ना इस कलेक्शन को, कि ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं जिसमें जीरो नहीं आता, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो वहां पर हमने उसको क्या एक नाम दिया, हमने उसको नाम दिया नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब कभी भी हम किसी से नेचुरल नंबर्स बोलते हैं तो वो समझ जाता है कि भाई ये 1 2 3 2 लेके इन्फिनिटी तक की बात कर रहा है ना, क्लियर है। तो कलेक्शन मतलब क्या है, कलेक्शन मतलब बेसिकली कई सारी चीजों का, कई सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑल गुड टीम्स, गुड टीम्स। टीम्स कैसी, मान लीजिए जैसे हम क्रिकेट के एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ऐसी सभी टीम्स का कलेक्शन जो क्या करती हैं, जो अच्छी हैं। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा हमारा कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम ऑस्ट्रेलिया की टीम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की टीम ले लेते हैं, है ना। तो इस तरह की सारी टीम्स को जब हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं कि हमारा क्या है, कलेक्शन है। तो मुझे लगता है आपको कलेक्शन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ जब हम ले आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन। तो अब क्योंकि हम कलेक्शन समझ चुके हैं, इसीलिए अब हम सेट थ्योरी पर आएंगे और सबसे पहले समझेंगे कि सेट क्या होता है। तो यहाँ पे ये एक भारी भरकम जो आपको दिख रहा है डेफिनेशन, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम एक एक चीज का डाइसेक्शन करेंगे और समझेंगे डिटेल में। तो सेट क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जो है वेल डिफाइंड, और दूसरा वर्ड जो भी हमने समझा कलेक्शन, और यहाँ पे आ रहा है तीसरा वर्ड जिसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो पहले तो क्योंकि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको समझ लेते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब यूनिक ऑब्जेक्ट्स। तो एक पर्टिकुलर कलेक्शन जब जैसे भी हम देख रहे थे, तो उनमें जिन चीजों को हम लेते हैं उन पर्टिकुलर चीजों को ऑब्जेक्ट कहते हैं या फिर एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि अभी हमने गुड टीम की बात की थी, तो गुड टीम में हमने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मान लिया था और यहाँ पे हमने इंडिया को मान लिया था। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, यूनिक है। ऐसा नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया को दोबारा रिपीट कर दे,
नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक अलग यूनिक हो गया, इंडिया एक अलग यूनिक एलिमेंट हो गया। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इसको हम एलिमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों कह सकते हैं। इसको हम आइदर वी कैन से इट ऑब्जेक्ट और वी कैन से इट एलिमेंट। ओके, इसके बाद फिर वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि वो चीज जिसको आप बता रहे हो कि ये पर्टिकुलर टीम गुड है, वो हर जगह के लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कहता हूँ आपसे कि जैसे आपने गुड टीम्स का एग्जाम्पल लिया, तो गुड टीम्स का एग्जाम्पल बेशक एक कलेक्शन है, पर वो सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि गुड टीम मेरे लिए कुछ और हो सकती है, मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया है, आपके लिए हो सकता है इंग्लैंड और इंडिया। तो मतलब ये पर्टिकुलर जो कलेक्शन की मैंने बात की, कलेक्शन ऑफ गुड टीम्स, वो हर जगह सेम नहीं है, आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। तो इसीलिए उसको हम सेट नहीं बोल सकते। तो सेट हमेशा क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल होना चाहिए, हर जगह वो चीज मानी जानी चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? यूनिवर्सल है। और कलेक्शन तो अभी हम देख के आए हैं, मतलब उनका ग्रुप। किसका ग्रुप? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आई थिंक अब आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। मतलब कि जब भी किसी भी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड रखेंगे, मतलब वो सारी चीजें हर जगह मानी जाएंगी। ठीक है, यूनिवर्सल होगी। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब वो खुद को रिपीट नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमने अपने सेट में ऑस्ट्रेलिया को 2 बार लिख दिया या हमने इंग्लैंड को 2 बार लिख दिया, नहीं, हमें एक एक बार लिखना है। ठीक है, मुझे लगता है सेट थ्योरी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो अब हम आ जाते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स के ऊपर जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमें मिल रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है? अब देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में 1 को मैं 2 बार लिख दूंगा तो क्या ये सेट होगा? नहीं, पर नहीं लिखना चाहिए हमें, क्यों? क्योंकि रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स को सेट में नहीं लिखा जाता है। तो 1 आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक पर्टिकुलर सेट में लिख दिया। सेट को हम लिखते कैसे हैं? 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं किसी भी सेट को। क्लियर है आपको? ठीक, तो अगला एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अब यहाँ पे इंटीजर्स का सेट जो आ गया, तो इंटीजर्स के सेट में हमारे पास क्या है? यहाँ पे हम माइनस इन्फिनिटी से लेके चलते हैं और पहली वैल्यू हमारी -2, -1, 0, 1, और ये भी कहाँ तक? इंफिनिटी तक। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? कि ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं। ऐसे ही आपका रेशनल नंबर्स, ऐसे ही आपके रियल नंबर्स, और ऐसे ही आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अभी तक के वीडियो में हमने बेसिक ये समझा है कि सेट क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। ठीक, कलेक्शन एक ब्रॉड कैटेगरी है, सेट उसका एक पार्ट है। सेट क्या है? सेट में हम सिर्फ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, मतलब जो हर जगह मानी जाती है। ठीक है, यूनिवर्सल होती है। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं सेट थ्योरी की कि मतलब क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो अगर हम देखा जाए तो हाँ, कई सारी चीजें थी हमारे पास, कई सारे ऑब्जेक्ट्स थे। तो अगर हमें कोई भी ऑपरेशन एक साथ सब में लगाना है, फॉर एग्जांपल हम नेचुरल नंबर की ही बात कर लें, तो इसको हम एक सेट में हमने रखना क्यों स्टार्ट किया? ठीक है, हम इसको अलग अलग डिस्क्रीट क्यों नहीं बोलते? ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके हमने इसको एक इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख के हमने इसको सेट क्यों बोला? क्योंकि जब भी हम किसी ग्रुप को एक नाम दे देते हैं तो हमारे लिए उसको ऑपरेट करना आसान हो जाता है। या तो आप बार बार इस पूरी चीज को लिखो, ये 1 2 3 4 से लेके पूरा इंफिनिटी तक, या तो आप सीधा बोल दो यहाँ पे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो जब भी कलेक्शन लिखना होता है हमको, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं? सेट को यूज कर लेते हैं। क्लियर है? तो अब अगर हम यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे कलेक्शन का और आपको एक सेट का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे अगर आप देखें तो ये कलेक्शन है, अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन इन दिल्ली। तो अब दिल्ली में कुछ ब्यूटीफुल लड़कियां हैं भाई, तो वो कुछ लोगों के लिए ब्यूटीफुल होंगी। जैसे मान लीजिए आपकी कोई रीमा है, सीमा है, मीना है, तो वो आपके लिए ब्यूटीफुल है। ठीक है, बट आपकी दोस्त के लिए में भी कोई और ब्यूटीफुल है ना, वो ना हो। तो इसका मतलब ये चीज क्या है? ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल नहीं है। इसीलिए ये कलेक्शन तो है पर ये सेट नहीं है। तो फिर सेट सेट का एग्जांपल क्या है भाई? तो हम अपने गाने सुनते हैं भाई प्लेलिस्ट में, तो कभी उदास होते हैं तो हम कुछ अलग सॉन्ग बना के रखते हैं, हम जो है रॉक सॉन्ग्स कभी सुनना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है अपने रॉक सॉन्ग्स की, तो वो सारी सॉन्ग्स सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं।
कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं वो, कि वो रॉक सॉन्ग्स है और वो हर जगह रॉक सॉन्ग्स ही रहेंगे, या फिर हम रोमांटिक सॉन्ग्स की बात करें तो वो हर जगह रोमांटिक सॉन्ग्स ही रहेंगे। मतलब ये चीज यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं थी, पर यहाँ पर ये चीज क्या है, वेल डिफाइंड है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्लैनेट, वो सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ सेट ऑफ प्लैनेट्स और गैलेक्सीज का अगर देखा जाए तो हम कभी प्लैनेट्स का नाम लेते हैं तो क्या उसमें मिल्की वे गैलेक्सी को भी काउंट कर लेते हैं, नहीं ना। हम बोलते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, जून। ठीक है, तो ये सारी चीजों का हम नाम लेते हैं, उसमें हम कभी मिल्की वे का नाम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स हैं वो क्या है, गैलेक्सी है। ठीक है, समझ में आया। तो ये भी, ये थर्ड वाला जो भी हमने एग्जांपल लिया है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा वेल डिफाइंड है। क्लियर हो गया आपको? तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं सेट थ्योरी की। ठीक है, कहाँ-कहाँ इन चीजों को यूज किया जाता है। तो अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आप सुनते भी होंगे कंप्यूटर साइंस में, वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में कई सारी चीजें हम पढ़ते हैं, मैं बहुत ज्यादा डीप डाउन नहीं जाऊंगा। जैसे कि हम ट्री पढ़ते हैं, हम ग्राफ पढ़ते हैं, लिंक लिस्ट पढ़ते हैं, नोड पढ़ते हैं, काफी सारी चीजें पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली अगर थोड़ा सा मैं आपको एक रेफरेंस दूं तो हम एरे की बात करते हैं। एरे में हम क्या करते हैं, एरे मतलब होता है कि जब हम कई सारी चीजों को एक साथ स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 1 रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, 4 रख रहा हूँ, तो ये हमने 4 नंबर्स को एक साथ रख दिया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देखें तो क्या ये एक सेट नहीं है, बिल्कुल ये भी एक सेट है हमारा, है ना। तो इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर्स में भी इसको खूब ज्यादा यूज किया जाता है। अब आगे आ जाते हैं पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग क्या है कि आप जब कभी गूगल करते हैं कोई चीज, जैसे मान लीजिए आपने गूगल किया बेस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट, आपने गूगल किया, तो आपकी उस पर्टिकुलर बेस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट्स का जो आपने टेक्स्ट डाला हुआ है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को पूरे ब्राउजर पे, थ्रू आउट द ब्राउजर मैच किया जाता है, और जितनी भी सारी चीजें उससे मैच होकर हमें मिलती हैं, उन सारी चीजों का एक कलेक्शन बना के हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिनको हम अपने ब्राउजर में देखते हैं। ठीक है, तो ये ब्राउजर विंडो में हम यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट डालते हैं, और टेक्स्ट डालने के बाद जो भी रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो हमें कहाँ शो करते हैं, यहाँ पर शो करते हैं। तो अब ये जो सारी चीजें आई हैं हमारे पास, वो कैसे आई होंगी, वो आई होंगी कलेक्शन में या फिर सेट में। तो देखिए यहाँ पर भी इस चीज का यूज होता है। ठीक, तीसरी चीज है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इसका शायद नाम आपने ना सुना हो या शायद सुना हो। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का मैं एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। जैसे जब भी कोई हम मशीन देखते हैं, बहुत एग्जांपल मशीन ले लीजिए आप, वेंडिंग मशीन, हम देखते हैं कि हम उसमें हमने अपना सिक्का डाला, तो वो हम वहां पर अपना वेट मेजर कर सकते हैं, या फिर उससे हम एक कोक ले सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर मशीन को बनाने में कुछ इनपुट लगा हो, कुछ आउटपुट, दो चीजें होती हैं किसी भी मशीन के लिए। वो एक होता है हमारा इनपुट और दूसरी चीज होती है हमारा आउटपुट। तो जब आप क्या कर रहे हो, आप इनपुट डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, आप उसमें सिक्का डाल रहे हो, और सिक्का डालने के बाद आउटपुट क्या दे रहा है, वो आपको आपका वेट बता दे रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज में भी जो हम इनपुट देते हैं, वो इनपुट को वो कैसे लेता है, एज अ सेट लेता है। तो मतलब यहाँ पर भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो हम देख रहे हैं कि मतलब एक न्यूमरस नंबर ऑफ यूजेस हैं इसके। अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करने जाऊँ तो मैं एक स्लाइड पे शायद उनको रिप्रेजेंट ना कर दूँ। इसके बाद हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज में भी हम इसको यूज करते हैं। तो देखा जाए तो सेट थ्योरी जो है ना, वो एक फंडामेंटल है कई सारे अदर मैथमेटिकल चैप्टर्स के लिए, जैसे कि रिलेशनल अलजेब्रा हो गया, हमारा रिलेशनल कैलकुलस हो गया, और थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो डेटाबेस आप सबने सुना होगा। ठीक है, कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल अमेज़न ले लीजिए, तो अमेज़न में हम क्या करते हैं, जब भी हम जाते हैं, हम कोई फॉर्म करते हैं या हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं, तो वो सारा एक ऑर्डर का इन्फो कहाँ जाता है, वो उनके डेटाबेस पे जाकर स्टोर हो जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर सारा उनका डेटा स्टोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस। तो अब डेटाबेस में जो है हम कैसे इस सेट थ्योरी को यूज करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, हमारे कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं या फिर सेट ऑफ टेबल्स होते हैं। हमारा डेटा उनके डेटाबेस में कैसे स्टोर होता है, टैबुलर फॉर्म में। आप सोचिए कई सारे टेबल्स होते होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे एक ऑर्डर का टेबल हो गया, एक आपका कस्टमर का टेबल हो गया, तो वो सारी चीजें आपस में लिंक्ड होती हैं, रिलेटेड होती हैं। ठीक है, एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मशीन लर्निंग। तो अब मशीन लर्निंग मैं आपको एक बता देता हूँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल हमें किसी भी मशीन को ट्रेन करना होता है। ठीक है, मशीन को ट्रेन करने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि एक पर्टिकुलर
ये मशीन है हमारी, हम चाहते हैं कि ये डिटेक्ट कर ले कि कई सारे फोटोज को मैं दिखाऊं तो उसमें से वो डॉग को डिटेक्ट कर ले। तो अगर वो डॉग को डिटेक्ट करना चाहता है तो हमें उसको कुछ प्रॉपर्टीज बतानी होंगी, इनपुट साइड पे कुछ प्रॉपर्टीज बतानी होंगी, जैसे कि भाई उसका कलर हो सकता है ब्लैक हो, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है उसका लेग जो हो वो क्या हो, मीडियम हो, ठीक है, और हो सकता है कि उसकी टूथ आप बोल सकते हैं वो कैसी हो, शार्प हो। तो कई सारे ऐसे करके आपको न्यूमरस इनपुट्स उसको देने पड़ेंगे जिसकी मदद से वो शायद उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पहचान ले। तो देखिए मशीन लर्निंग में भी इसका यूज है। तो यार अगर देखने जाएंगे तो न्यूमरस जगहों पे इसका यूज है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये काफी होना चाहिए आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। और अगर आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं भी समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, इस पर्टिकुलर साइड को मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपका मोटिवेशन इस चैप्टर में बना रहे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि यार हमको पढ़ाने वाले तो सब मिलते हैं लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि इस पर्टिकुलर चीज को हमें पढ़ना क्यों है, आगे क्या यूज है उसका, है ना। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे इस चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ये मेरा पर्सनल हैंडल है, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और यार आप यहाँ फॉलो करें या ना करें, ठीक है, आपको टेलीग्राम को जरूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि सारा पीडीएफ और सारी पर्टिकुलर लिंक्स मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ डेली बेसिस पे, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं और इन डेप्थ डिटेल में सेट थ्योरी के बारे में और क्या क्या उसके एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो गुड बाय।